हेलो गाइज़, वेलकम टू वायरल न्यूज़। तो गाइज़, चाहत ने एक्सप्लेन किया है कि वो रजत के साथ दोस्ती रखेंगी या नहीं रखेंगी, क्या है उनका स्टैंड, बताते हैं पूरी बात। गाइज़, झगड़े के बाद ना सभी के दिमाग पूरी तरह से सटके हुए हैं इस घर में। जी हाँ, एक तो लाइव को इतना लिमिटेड किया जा रहा है, मतलब इन्होंने इतना ज़्यादा कट करा है यहाँ पे, क्योंकि झगड़े का कुछ ना पता चले, उससे रिलेटेड जहाँ भी डिस्कशन हो रहा है ना वो इन्होंने सब काटा है। तो ये थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं, जहाँ एक आध लोग बैठ के बात कर रहे हैं ना, बस वहाँ पे। तो मैं बताती हूँ सारी बातें। अभी लाइव से ना काफ़ी सारी चीज़ निकल के आ रही हैं कि घर में और भी बड़ा झगड़ा हुआ है एक और, तो वो भी बताती हूँ आपको। उधर ईशा और अविनाश तो ऐसे मज़े कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जी हाँ। तो गाइस, सबसे सुबह इन्होंने मॉर्निंग में दिखाया, सिर्फ चुम ने नाश्ता बनाया और फिर चाहत ने लंच की तैयारी कर ली, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया है। सब अपनी अपनी जगह लगभग सो ही से रहे हैं। और जो झगड़ा है वो सारा और यामिनी के बीच हुआ है। सारा ने फिर से यामिनी के ऊपर वो टिश्यू विशू फेंक के मारे, जैसे पहले करा था ना विवियन, अविनाश और ईशा के साथ, वो चीज़ें उसने अब यामिनी के साथ की। यामिनी ने कहा, भाई मैंने तो हाथ वाथ ऊपर कर लिए, तो तुझे जो करना कर ले, मैं रिएक्ट नहीं करूँगी जब तक मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। दिग्विजय के साथ भी किया था उसने, यहाँ पे यामिनी और दिग्विजय दोनों के साथ किया है। ये सब लोग डिस्कस कर रहे हैं वहाँ बैठे हुए, जहाँ पे चाहत, शिल्पा और वो बैठी है, यामिनी बैठी है। ईशा, अविनाश ऐसे मज़े कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लवी डबी बेबी नाश्ता सब चीज़ें, और सारा भी वहाँ बैठ पे आराम से है। इतनी गंदगी करने के बाद ना ये लोग, और दूसरे लोगों को फंसाने के बाद एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि पता है, ये लोग बता रहे हैं, शिल्पा कह रही है और यामिनी भी, कि इनडायरेक्टली तो उसने रजत पे ही डाल दिया ना कि वो मुझे पुश कर रहा था ये सब चीज़ें करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे यामिनी का कहना है, जब रजत से बोला गया ना, भाई इसे समझा लो, क्योंकि वो उसके सबसे करीब है, कि ये क्या कर रही है, तो यामिनी कहती है, रजत मुझसे कहता है तुम भी कर लो जो, अगर वो कर रही है तो। रजत भाई, ये तो आपको कर्मा मिल गया, आपने जो किया ना, कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, देखो कितना बड़ा कांड कर दिया, और आपके दोस्तों ने ही आपकी पीठ में छुरा घोंप दिया है ना। इससे ज़्यादा क्या। तो यहाँ चाहत भी कहती है कि वो कभी रोकता नहीं है। ऐसा मैंने भी नोटिस किया है कि अगर कुछ हो रहा है तो होने दो, वो कभी किसी को रोकेगा नहीं कि हाँ भाई मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत बोलो, ये सब चीज़ें। शिल्पा कहती है कि मैंने तो उससे बहुत टाइम पहले ही बात करना बंद कर दिया था। यहाँ ऐसा होता है कि जब एक घर में रहते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि बात ना करें, लेकिन जब उसने पिछली बार बदतमीज़ी की थी, क्योंकि उसकी बातें इतने नीचे तक गिर जाती हैं, जिस तरह से वो बोलता है, फिर वो एक बात उठाती है कि जैसे वो लोग मेरे को बोल रहे थे, ये कह रहा था रजती कि उसकी जाके चाट लो, ये सब, तो हम औरतें नहीं हैं क्या, हमारी इज्जत नहीं है अगर हम वुमेन कार्ड नहीं खेलते हैं। उसके बाद वो चाहत को बोलती है कि आप एक स्ट्रॉन्ग कर लो, इंटेलिजेंट कर लो, वो कितनी बदतमीज़ी कर देता है तुम्हारे साथ। तो चाहत ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, कहती है कि मैंने बहुत पहले उससे बात करना बंद कर दिया था। मैंने उससे बोल दिया था कि मैं तेरे से बिल्कुल बात नहीं करूँगी। पहले तो उसने ट्राई किया बात करने का, और फिर कहती है कि उसके बाद बिग बॉस ने मुझे कह दिया कि यू टर्न लेती है, ये करती है, वो करती है। तो मैंने भी सोचा कि हाँ भाई मेरे से भी हो गया होगा कुछ गलत, तो मैंने ट्राई किया। फिर हमारी बात हुई, फिर 2-3 दिन ही तो सही रहा, फिर इतना लंबा झगड़ा हो गया, और अब मैंने उससे बोल दिया है कि मैं उससे बात नहीं करूँगी। और अब मेरा लास्ट हो गया है, क्योंकि अब मुझे कोई भी बोलता रहे, अब मैं नहीं सुनने वाली। मतलब वो बिग बॉस को ही कह रही है कि अब जिसको जो बोलना है बोलो भाई। उसने मतलब एक तरह से क्लियर किया कि उसने सिर्फ इस वजह से दोबारा दोस्ती की थी कि उसको ये महसूस कराया गया कि दोस्ती में वो गलत थी, जबकि अब उसको समझ आ गया है। उसने मौका भी दिया दोबारा, और अब नहीं देगी।